हेलो स्टूडेंट। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। स्पेक्ट्रा के बारे में आप लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हुए हैं कि स्पेक्ट्रा क्या है, डिफरेंट कलर्स का बैंड। नाउ व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड व्हाट इज़ द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। Spectroscopy is the branch of science which deals with the study of interaction of electromagnetic radiation with a matter। यानी स्पेक्ट्रोस्कोपी साइंस का वो ब्रांच है जिसमें किसी मैटर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंट्रैक्शन किया जाता है और उसके कारण वो मैटर जो स्पेक्ट्रा जनरेट करता है, that spectra gives the information about the given matter, and this branch of science is known as spectroscopy. Now the question is, what is electromagnetic radiation? From this particular statement, it is very clear that electromagnetic radiation consists of two types of field, one of which is known as electric field and other one is known as magnetic field। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में दो तरह के फील्ड जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, and which are oscillating and propagating from one point to the another point, and they are oscillating perpendicular to each other। इसे हम लोग इस डायग्राम से देख सकते हैं। यहाँ पर दो तरह के फील्ड को दिखाया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ये जो वाई एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और जेड एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक्स एक्सिस जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, यानी इस डायरेक्शन में वेव क्या हो रहा है, प्रोपगेट कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अनदर पॉइंट। और इसमें हम देख सकते हैं कि एक फील्ड दूसरे फील्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है और ऑसिलेट कर रहा है। दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लैम्डा यानी वेवलेंथ के नाम से जानते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट क्या हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को कंसिस्ट करता है एंड आर ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सेकेंड पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ड्यूअल कैरेक्टर होता है, which means it consists of both particle nature and wave nature। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में दो तरह का प्रॉपर्टी शो होता है, one of which is called particle nature and another one is called wave nature। सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्पीड है वो लाइट के स्पीड के बराबर होता है, which means all electromagnetic radiation travels with the speed of light। और इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ और सिंपल वेव का जो वेवलेंथ है उसमें क्या चेंजेस आते हैं, तो हम लोग जानते हैं। इसको हम करके दिखा देते हैं। जैसे फॉर मैटर वेव, लैम्डा का जो वैल्यू होता है वो आता है h/mv। ये मैटर वेव के लिए है। और नॉर्मल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए
शॉर्ट में लिख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है c बाई लैम्डा। तो यहाँ से हम लैम्डा का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये क्या आ जाएगा, c बाई न्यू। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेवलेंथ है वो क्या होता है, c बाई न्यू। और न्यू को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। दिस इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो दिस आर द सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके बाद हम लोग आते हैं रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जब हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में सजाते हैं तो उसके कारण जो स्पेक्ट्रा जनरेट होता है, दैट स्पेक्ट्रा इज़ नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो वेवलेंथ होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कॉस्मिक रे का जो वेवलेंथ है वो है 0 से लेकर 0.001। और ये इसका सोर्स क्या है, इट प्रेजेंट इन आउटर स्पेस। It present in outer space। and similarly gamma ray का जो वेवलेंथ है वो है 0.001 से लेके 0.1। ये एग्जिस्ट करते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। सिमिलरली डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डिफरेंट वेवलेंथ होगा और डिफरेंट सोर्स होगा। अल्ट्रावायलेट रे का जो वेवलेंथ है 1 से लेकर 3800, ये कहाँ पर मिलेगा, जब हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम डिस्चार्ज होगा ट्यूब में, या ये पाए जाते हैं सन रेज में। विजिबल लाइट का रेंज 3800 से लेकर 7600, ये कहाँ पर मिलेगा, सन में। इंफ्रारेड 7600 से लेकर 3 × 10⁻⁷, और ये कहाँ पर मिलेगा, बाय वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब किसी रॉड को हीट किया जाता है और जो रॉड स्पेशल मटेरियल से बना हुआ है। इसी प्रकार से माइक्रोवेव का रीजन 3 × 10⁸, और ये कहाँ से जनरेट होता है, बाय द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वायर। और सबसे लास्ट में हम लोग आते हैं रेडियो वेव या टीवी वेव। इसका रेंज 3 × 10⁷, और ये कैसे आते हैं, फ्रॉम अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट। सो आज के इस पहली क्लास में हम लोगों ने ये समझा कि व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी और व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी in very short, and what is the meaning of spectroscopy. And after that we have discussed about electromagnetic radiation and their properties, electromagnetic spectrum, and the different electromagnetic radiations, their wavelength and their sources. So it is the very important segment. It is the first introductory class. In next class I will talk about some basic features of spectroscopy. Hope you enjoy the class and wait for the next class in which we will discuss about basic features of spectroscopy. Till then, goodbye, have a nice day.